जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बुलंद आवाज में श्रद्धा और विश्वास के साथ सब कोई जय जयकार करे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही ना जाए। जो कछु कहा तुम्हारी कृपा मौके कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिवती बहनों, भादो महीने का पूर्णमासिक सत्संग है जो बहुत वर्षों से चलता आ रहा है। स्वामी हजारी बाबा बोल रहे थे कि बहुत पहले से ये मासिक सत्संग चल रहा है, बहुत आदमी छोड़ दिए, लेकिन मैं सब दिन बराबर करता रहा। कितना हो वर्षा हो, कितना हो विकट परिस्थिति हो, लेकिन हमने कभी नहीं छोड़ा। पता नहीं चाहिए जो नियम देते हैं वह नियम को अगर हम आप निभाते हैं तो वही नियम हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। नियम कोई शुभ विचार वाला नियम हो, सुंदर विचार वाला नियम हो, जो नियम से हमारा कल्याण हो सकता है, वह नियम सबको लेना चाहिए। जैसे ये भादो महीने का मासिक सत्संग करवाने का नियम लिए तो अभी तक करवा रहे हैं। हम आपको भी वर्ष में एक बार अपने दरवाजे पर सत्संग ध्यान करवाने का नियम लेना चाहिए। इससे हमारा तो कल्याण होता ही है, साथ साथ बहुतों का कल्याण होता है। जब भी कल्याण हुआ है किसी का, सत्संग ध्यान से ही कल्याण हुआ है। कल ब्रह्ममुहूर्त से ही आज ब्रह्ममुहूर्त तक 24 घंटा का ध्यान भी अखंड चला। मैं पहले कह दिया था एक दो रोज पहले आऊंगा, तो अमृत बाबा सोचे कि बाबा तो एम करेंगे, लेकिन खाली समय था,
हरियाणा में कोई सत्संग में बोले कि बाबा 28 तारीख को सत्संग कर दीजिए, तो हम सोचे खाली है चलिए कर देते हैं। अब बाद में कॉल करते हैं कि बाबा यहाँ अखंड ध्यान चल रहा है। हम सोचे पहले तो आप बोले नहीं, हमको समय दे दिए। हम सोचे खाली समय है तो चलो कोई जब जिद कर रहा है, जो कभी अपने यहाँ सत्संग करवाए नहीं थे, प्रोफेसर थे, हाँ पढ़े लिखे थे, वे अपने दरवाजे पर ऑटोमेटिक उनके मन में हो गया। उनके छोटे भाई कर रहे थे, मुन्ना भगत कह रहे थे बाबा मेरे भाई के अंदर में गुरु महाराज जी कैसे प्रेरणा दे दिए कि अपने से आपके पास गए कि हमारे यहाँ सत्संग कर दीजिए। मैं सोचता हूँ गुरु महाराज जी की बहुत बड़ी कृपा है। तो समय दे दिए। अखंड ध्यान में मैं पूरा भाग नहीं ले सका, बहुत थोड़ा सा भाग लिया। हम आपको कभी कभी चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि मेरे अंदर में क्या कमी हो रही है, क्या विशेषता हो रही है। अपने आप को परखना चाहिए, देखना चाहिए। शांत एकांत में अपने आप को देखना चाहिए। मैं भी कभी कभी अपने आप को देखता हूं तो लगता है कि ध्यान से धीरे धीरे मैं वैराग्य ले रहा हूं और सत्संग से अनुराग ले रहा हूं। ध्यान से वैराग्य, सत्संग से अनुराग। इधर उधर सत्संग करने के लिए तो चला जाता हूं, विदाई भी मिल जाती है, लेकिन ध्यान नहीं हो पाता। पहले धर्मन मंडली चलाता था, नियमित रूप से पंचकालीन संध्या उसमें करवाते थे, करते थे। तो करवाते थे तो करने का भी अवसर मिलता था। अब ये भाग दौड़ वाला जो जीवन है, इसमें न तो करने का समय मिलता है न करवाने का समय मिलता है। जहां 1 घंटा करवाते थे, अब कभी कभी आधो घंटा रख देते हैं कि भाई नहीं से अच्छा है कि आधो घंटा तो किए, अब बिल्कुल नहीं किए वह तो बेकार हो गया। आधो घंटा रख देते हैं। कल वहां पर थे, आधे घंटा रख दिए। हाँ, जो 2-4-5 आदमी बैठे, ध्यान पर बैठे। कभी कभी चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। मान के पीछे सब चलते हैं, मान को सब गले लगाते हैं, लेकिन अपमान को लोग गले लगाना नहीं चाहते हैं। सत्संग में जैसे ही आप आना शुरू कर देते हैं, मन में होता है कि मेरा खूब सम्मान हो, खूब आदर हो, लोग मेरा नाम ले, जय जयकार करे। बाहरी खिंचाव, बाहरी सम्मान अधिकतर लोग चाहते हैं। मैं देखता हूं, मैं कभी कभी जो है ना ये हवा को कभी कभी निकालने का कोशिश करता हूं। बोलिए श्री सद्गुरु। कोशिश करता हूं, चाहे उसका निकले या ना निकले। कभी कभी सम्मानीय व्यक्ति को भी मैं थोड़ा सा अपमानजनक बात कह देता हूं, क्योंकि आप सम्मान के पीछे तो बहुत भाग रहे हैं। कभी कभी अपमान को भी सहने की क्षमता रखिए। सुख को तो सब चाहते हैं, लेकिन दुख को तो कोई नहीं चाहते हैं। लेकिन सुख अगर आप प्राप्त कीजिएगा तो दुख कौन लेगा? आपका कमाया हुआ आप अगर सुख ले रहे हैं तो दुख भी तो आपके पीछे पीछे जाएंगे। मान के पीछे आप जा रहे हैं, कभी कभी अपमान को भी सहिए। और संत उड़िया स्वामी कहते हैं कि जानते हो सम्मान क्या है? जैसे गाय का दूध निचोड़ दिया गया हो, वह गाय का कोई पूछ नहीं होता है, वैसे ही सम्मान है। लोग जो तुम्हारा सम्मान करते हैं वह तुम्हारा सारा गुण निचोड़ रहे हैं, तुम्हारे पास में गुण नहीं रहेगा। इसलिए सम्मान से उतना स्नेह मत कीजिए, अपमान को गले लगाइए। कभी कभी आपको बड़े गुरुजन ऐसी बात कह देते हैं जिससे आपको बड़ी जोर से लगता है। मैं एक जगह सत्संग में गया था,
संचालक बोले कि 9 बजे तक सत्संग होगा, और हमारे जो पहले वक्ता थे वो बोलते बोलते 9:15 बजा दिए, 9:15 बजा दिए। हमसे बहुत स्नेह रखते हैं, बहुत प्रेम रखते हैं, इतना स्नेह की मत पूछिए, रखते थे। अब थोड़ा सा उस दिन जो हम झटका मारे, कुछ घट गया। हम बोले कि घटे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही बात ठोकर तो देना ही चाहिए। तो हम क्या किए, 9:15 बज गया, मेरे पास माइक दिए, हम आरती शुरू कर दिए। उसको इतना जबरदस्त ठोकर लगा, बोले कि ऐसे क्यों? हम बोले कि जब 9:15 बजे संचालक बोले हैं कि 9:15 बजे रहिए, 9 बजे तक सत्संग होगा, अब 9:15 आप ही बजा दिए, 8 बजे से शुरू किए, पौने घंटा आप बोल गए। उसके बाद मेरे पास माइक आया, 15 मिनट में मैं क्या बोलूंगा, आरती शुरू कर दिए। तो अब जब मेरे पास आते हैं, बोलते हैं तो बड़ा सावधानी से बोलते हैं, अब टाइम को देख करके बोलते हैं। अगर वह ठोकर उसको नहीं लगता उस दिन, और वह मनमाना करते, मनमानी करते, ऐसा नहीं करना चाहिए। और हम आप ऐसे भी देखते हैं, कुछ कुछ वक्ता है जो बोलने के लिए बहुत विकल हो जाते हैं। मेरे पास माइक आए, मैं कुछ बोलूं, ऐसा क्यों आपके दिल दिमाग में आ रहा है कि मैं कुछ बोलूं? क्यों बोलने की इच्छा हो रही है आपकी? क्यों उस ज्ञान को आप सुरक्षित क्यों नहीं रखना चाहते हैं? जितना ही जो ज्ञान सुरक्षित रहता है, वह ज्ञान उतना ही और विकसित होता है और विशाल होता है। आप क्यों उड़ेलना चाहते हैं ज्ञान को? क्यों कहना चाहते हैं कि हमको भी समय दीजिए, हमको भी समय दीजिए? क्या जरूरत है? मैं देखता हूं जिला वार्षिक सत्संग होता है, अखिल भारतीय सत्संग होता है, वक्ता लोग लड़ाई कर देते हैं कि हमको भी समय चाहिए बोलने के लिए, हमको भी समय चाहिए। लेकिन आज तक मेरा रिकॉर्ड नहीं है, मैं कभी भी किसी से बोला हूं कि आप हमको समय दीजिए। जिला वार्षिक हो या अखिल भारतीय हो या प्रखंड स्तरीय हो, किसी भी सत्संग में आज तक मैंने किसी से निवेदन नहीं किया कि हमको भी समय दीजिए। क्यों बोलेंगे? क्या जरूरत है? संचालक को होगा कि उस योग्य है, इनको समय दिया जाए, तो दे दिए तो दे दिए, और नहीं दिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे? मछहा आश्रम में हम देखे एक महात्मा को जबरदस्ती एकदम हम समय लेके करेंगे, इतना समय देंगे, और जितना समय दिया उसके भी पार चले गए, और उधर ठोकर दे रहे हैं, इधर बोल रहे हैं। ये कैसी बात है? क्यों आपको ज्ञान बलय हो रहा है? बलय क्यों हो रहा है? आप जिसका ज्ञान खुद ही बलय हो रहा है, वो दूसरे को क्या असर करेंगे? दूसरे के जीवन को क्या बनाएंगे? मैं वक्ता को नहीं ढूंढ रहा हूं, मेरा हृदय साधनशील साधु को, महात्मा को, सत्संगी को देख करके मेरा हृदय आह्लादित हो जाता है। इसी को ध्यान करते हुए देखता हूं, मेरा हृदय गदगद हो जाता है कि काश मैं भी ऐसा करता। कभी कभी कमी हमको बुझाता है। जगदानंद बाबा को फिर साथ में रखते रहे, फिर ध्यान करते बढ़िया से, मन में जिज्ञासा है, इधर जिज्ञासा हो रही है। कभी कभी मेरे साथ में सेवक हैं चंद्रकिशोर जी, मैं इसको बोलता हूँ जगदानंद बाबा रहते थे साथ में, और फिर नियम पूर्वक ध्यान करते। बोलता हूँ लेकिन रखूंगा कैसे? एक गाड़ी है, 2 आदमी हैं, परेशानी है, लेकिन भीतर से कोशिश हो रही है, खोज हो रही है। ध्यानी का साथ करना चाहिए। क्या होगा? बहुत बोलने से बंधन होता, जो तोता बुलबुल मैना बोलत ही पिंजड़े में डाले, पंछी से किसको क्या लेना? बहुत बोलने से बंधन बढ़ता है, घटता नहीं है। आप सोचते हैं कि हम प्रवचन कर देते हैं तो हम बंधन मुक्त हो जाएंगे। प्रवचनों करने से कोई बंधन मुक्त होता है? नाय महात्मा प्रवचने लभ्यो
न मेधयाना बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणते तेन लभ्यस तस्येष आत्मा विवृणते तनु स्वाम। ये आत्मा अधिक प्रवचन करने से प्राप्त नहीं होता है, ना ही अधिक सुनने से। जो साधक जिस आत्मा का वर्णन करता है उसी आत्मा से उसको प्राप्त करता है। लेकिन ये आत्मज्ञान कैसे होगा? जब तक कभी कभी अपने अंदर चिंतन नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे, तब तक हम कभी भी ध्यानस्थ हो सकते हैं। विचार होना चाहिए, अंदर से एक विचार होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए। कहीं मैं सार को छोड़ करके आसार की तरफ तो नहीं जा रहा हूं। चिंतन करना चाहिए। गुरु महाराज कहते थे, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले ना कोई। अब प्रेमी से प्रेमी मिले, गुरु भक्ति दृढ़ होए। प्रेमी खोजत मैं फिरूं। कोई ज्ञानी आदमी है, उसका साथ आप खोजते हैं। प्रेमी जो परमात्मा से स्नेह जिनको है, परमात्मा से जिसको प्रेम है, ऐसे व्यक्ति का अगर आप साथ खोजते हैं, प्रेमी का संग खोजते हैं, तो प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिलेगा कोई। बाहरी दिखावा बहुत मिलता है। हाँ, लचकदार प्रवचन, बहुतों को रिझाना, रिझाया खूब दुनिया को, सुना बातें बना बहुतों, और रिझाया यदि न अपने को, रिझा दुनिया से क्या होगा? हम दुनिया को रिझा देते हैं, बुझा देते हैं, अपना बुझवे नहीं करते, अपना समझवे नहीं करते, तो क्या होगा? इसलिए प्रेमी ढूंढिए, ऐसे प्रेमी ढूंढिए, ऐसी संगी ढूंढिए, ऐसी साथी ढूंढिए जो आपको सही रास्ते पर ले जाए, अच्छे रास्ते पर ले जाए, जिससे उनका भी कल्याण हो और आपका भी कल्याण हो। ये बाहरी दिखावा से काम नहीं होगा। अंतर साधना चाहिए, आंतरिक ध्यान चाहिए। आंतरिक ध्यान जब तक नहीं कीजिएगा, अंदर ध्यान के प्रति आपका जब तक लव नहीं बढ़ेगा, प्रेम नहीं बढ़ेगा, तब तक आप नहीं कर पाइएगा। ध्यान करने से पहले विचार मन में आता है ध्यान करने की। जिसके अंदर ध्यान करने का विचार आता है, वही ध्यान में आगे बढ़ते हैं। और जो विचार तक नहीं करते हैं, ध्यान करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वे कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए संत महात्मा बहुत मार्केबल बात बोलते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से क्षमा भी मांगता हूं कि कहीं आपको अपमान कर दूं तो इसका दुख नहीं मानिएगा। आपके हित के लिए ही मैं कुछ कर रहा हूं। मैं सोचता हूं कि आपका हित किसमें होगा, अपने समझ के मुताबिक मैं सोचता हूं आपका हित किसमें होगा, वही काम करना चाहता हूं। गुरु महाराज जी कहते थे, लोगों की मन की बात अगर कहने लगे तो लोग मेरे पास कोई नहीं आएंगे, सब आना बंद कर देंगे। हम आपके मन में भी क्या चल रहा है, अगर मन की बात कहें तो शायद सत्संग में आना हम छोड़ देंगे। इसलिए अपने अंदर झांकिए, देखिए क्या मेरे अंदर में क्या चल रहा है। गुरु महाराज जी का आज्ञा का पालन सबको करना चाहिए। गुरु महाराज जी कहते हैं, सत्संग नित्य करो, ध्यान नित्य करो, ये दो काम नित्य करो, बराबर करो। ये नहीं कि केवल सत्संग करो और ध्यान को छोड़ दो कोठी का नाम पर, कहते तब नहीं चलेगा। दोनों करो। अभी हम सुन रहे थे जोगिंदर बाबा से 3 प्रकार के सत्संग बतलाए हैं। एक सत्संग उनके भाषा के अनुसार नहीं, बल्कि गुरु महाराज जी के प्रवचन के अनुसार प्रथम दर्जे का सत्संग है जीव और पीर का मिलन। जीव और पीर का मिलन ये प्रथम दर्जे का सत्संग है। द्वितीय दर्जे का सत्संग है महापुरुषों का जब साथ होता है, महापुरुषों का संग होता है, यह है द्वितीय दर्जे का सत्संग। अब तृतीय दर्जे का सत्संग महापुरुष के वचन का जो पाठ होता है, यह है तृतीय दर्जे का सत्संग।
तो हम आप अभी तृतीय दर्जे के सत्संग में बैठे हुए महापुरुषों के वचन का पाठ किए और उसका खुलासा अपने बुद्धि के अनुसार हम आप कर रहे हैं। ये है तृतीय दर्जे का सत्संग। गुरु महाराज जी कहते थे कि संतों का रत्ती रवा भी अगर साथ हो जाए तो हम आपका परम कल्याण हो जाए, लेकिन संतों का रत्ती रवा भी साथ नहीं होता है। हम सत्संग में आकर के भी संतों का साथ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम आपका मन शरीर तो रहता है सत्संग में, लेकिन मन को कहीं और जगह छोड़ देते हैं। मन तो रमै संसार में तन साधुन के संग, तुलसी याही वियोग दे नहीं लागा हरि रंग। मन को भी साथ में लाइए, मन से भी वह काम करवाइए जो मन करना नहीं चाहता है। मन ध्यान करना नहीं चाहता है, सत्संग में भी आना नहीं चाहता है, लेकिन धीरे धीरे सत्संग का लसन लग जाता है। हम आप आ जाते हैं सत्संग में, लेकिन ध्यान का नाम लीजिए तो मन को तुरंत 103-4 डिग्री बुखार चढ़ जाता है। सोचते हैं कि क्या नाम ले लिए ध्यान का। ध्यान का समय भी रखा गया है। हाँ, जो मन को बुखार जैसे लगे वही काम मन से करवाना है। 10 से 11 सामूहिक ध्यान भी रखा है और 9 बजने में 6 मिनट बाकी है। आरती में भी विलंब होगा, आरती होगी उसके बाद 10 से 11 ध्यान होगा। मेरा अगर मर्जी चले तो मैं सत्संगियों को ध्यान खूब कराऊंगा, लेकिन मेरी मर्जी नहीं चलती है। जहां पर 10-20 आदमी आते हैं तो सबकी मर्जी देखना पड़ता है। तो इसीलिए अब 10 से 11 ध्यान होगा। सब आदमी भाग लीजिए। ध्यान में जितना भाग लीजिएगा, मन धीरे धीरे मन में जितना भी विकार है, मन में जितना भी संकुचित विचार है, सब दूर हो जाने लगेगा। धीरे धीरे आपके अंदर उदारता आएगी, सद्विचार आएगा और एक दिन आपको आत्मवत सर्वभूतेषु का भी ज्ञान हो जाएगा। इसलिए बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार बुलंद आवाज में जयकार कीजिए, बोलिए श्री सद्गुरु। अब संचालक क्या कहते हैं, घर वाले हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं, अब कह रहे हैं कि कुछ बढ़ा दीजिए, इसकी भी बात नहीं मानेंगे तो हो सकता है हमको कहेंगे बाबा। बोलिए श्री सद्गुरु। आइए, गुरु महाराज जी के वचन को सुन रहे थे। मैं कह रहा था, बोलिए श्री सद्गुरु। तो मैं आपको, हम लोग सुन रहे थे, मैं आपको कह रहा था कि सत्संग करने में मन को कुछ कुछ अच्छा लगता है। हाँ, अच्छी बात सुनाते हैं, कथा कहानी सुनाते हैं, कुछ अच्छा लगता है, लेकिन ध्यान करने में मन बिल्कुल नहीं चाहता है। मैं देखता हूँ जहाँ सत्संग होता है, लोगों की भीड़ होती है। जब हम लोग भ्रमण मंडली चला रहे थे, उसमें जब भीड़ होती थी तो सोचते थे कि लोगों को कैसे सबको बैठावे ध्यान पर। तो कैसा बहुत नियम लगाए थे। स्तुति करके ध्यान करवा देते थे आधा घंटा, वो भी नियम देके धीरे धीरे ढीला होने लगा। उसके बाद आरती होने के बाद कहते थे ध्यान कर लीजिए, उसके बाद जाइएगा घर। मतलब किसी भी विधि से लोगों को ध्यान पर बैठाना है, ऐसा मेरे अंदर में बराबर होते रहता है कि लोग ध्यान करें, क्योंकि ध्यान से ही आपका परम कल्याण होता है। एक बार एक प्रोफेसर साहब गुरु महाराज जी के दर्शनार्थ गए। अब गुरु महाराज जी को प्रणाम करते हैं तो गुरु महाराज जी कहते हैं, प्रोफेसर साहब ध्यान करते हैं कि नहीं करते हैं? प्रोफेसर साहब बोले कि हजूर ध्यान नहीं करते, नहीं करना चाहिए। महाराज कहते हैं ध्यान करना चाहिए। प्रणाम करके फिर चले गए। शाम के समय में जब टहलने के लिए महर्षि संत श्री जी महाराज निकल रहे थे, प्रोफेसर साहब बोले हुजूर का आदेश हो तो हम भी आपके साथ टहलते। हाँ, कोई बात नहीं, चलिए। तो टहलने के लिए चले।
टहलने के क्रम में कुछ बातचीत होनी चाहिए। तो संत सेवी जी महाराज कहते हैं कि आपसे गुरु महाराज ने पूछा कि ध्यान करते हैं कि नहीं करते हैं। आपने कहा नहीं करते हैं। ऐसा आपको नहीं कहना चाहिए। आपको गुरु महाराज से डायरेक्ट ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो गुरु महाराज जी प्रोफेसर साहब कहते हैं कि हजूर नहीं करते थे, कह दिए नहीं करते थे। गुरु महाराज से झूठ बोलेंगे। अब गुरुदेव महाराज जिनका हम ध्यान करते हैं, अब वही हमसे पूछे कि ध्यान करते हैं कि नहीं करते हैं, तो नहीं करते हैं। तो इसलिए गुरु महाराज को डायरेक्ट बोल दिए नहीं करते हैं। तो खुद संत सेवी जी महाराज कहते हैं कि देखिए, आप कभी कपड़ा साफ किए हैं? कहते हाँ, विद्यार्थी लाइफ में तो काफी किए हैं। तो जब आप कपड़ा को देखते हैं तो मैला नहीं बुझाता है, लेकिन जब सर्फ या साबुन लगाते हैं, सर्फ में डालते हैं, उसके बाद चबूतरा पर जब पटकने लग जाते हैं तो देखते हैं बहुत मैल निकल रहा है। अब पहले मैल नहीं दिखाई पड़ रहा था कपड़ा को देखने पर, अब बाद में सर्फ साबुन में दिए तो मैल निकल रहा है। उसके बाद कहिएगा कि उसको झपलावे नहीं या उस पर चबूतरा को पटके नहीं तो वह कपड़ा साफ होगा? कहते नहीं, साफ तो नहीं होगा। संत सेवी बाबा कहते हैं कि देखिए, आप जब ध्यान नहीं करते हैं तो मन का मैल दिखाई नहीं पड़ता है। मन में कितना मैल है, मन कितना गंदा है, मन में कितना दुर्विचार है। जब तक आप ध्यान नहीं करते हैं, आंख बंद नहीं करते हैं, तब तक आपको नहीं बुझाता है कि मन में कितना गंदगी है। हम आप श्री सद्गुरु महाराज की जय। बुलंद आवाज में श्रद्धा और विश्वास के साथ सब कोई जय जयकार करे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकार व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखदायक, महिमा कही ना जाए। जो कछु कहा तुम्हारी कृपा, मौके कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिवती बहनों, भादो महीने का पूर्णमासिक सत्संग है जो बहुत वर्षों से चलता आ रहा है। स्वामी हजारी बाबा बोल रहे थे कि बहुत पहले से ये मासिक सत्संग चल रहा है, बहुत आदमी छोड़ दिए, लेकिन मैं सब दिन बराबर करता रहा। कितना हो वर्षा हो, कितना हो विकट
परिस्थिति हो, लेकिन हमने कभी नहीं छोड़ा। पता भी चाहिए जो नियम लेते हैं वह नियम को अगर हम आप निभाते हैं तो वही नियम हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। नियम कोई शुभ विचार वाला नियम हो, सुंदर विचार वाला नियम हो, जो नियम से हमारा कल्याण हो सकता है, वह नियम सबको लेना चाहिए। जैसे ये भादो महीने का मासिक सत्संग करवाने का नियम लिए तो अभी तक करवा रहे हैं। हम आपको भी वर्ष में एक बार अपने दरवाजे पर सत्संग ध्यान करवाने का नियम लेना चाहिए। इससे हमारा तो कल्याण होता ही है, साथ साथ बहुतों का कल्याण होता है। जब भी कल्याण हुआ है किसी का, सत्संग ध्यान से ही कल्याण हुआ है। कल ब्रह्ममुहूर्त से ही आज ब्रह्ममुहूर्त तक 24 घंटा का ध्यान भी अखंड चला। मैं पहले कह दिया था 1-2 रोज पहले आऊंगा, तो अमृत बाबा सोचे कि बाबा तो एम करेंगे, लेकिन खाली समय था। हर जहां में कोई सत्संग की बोले कि बाबा 28 तारीख को सत्संग कर दीजिए, तो हम सोचे खाली है, चलिए कर देते हैं। अब बाद में कॉल करते हैं कि बाबा यहाँ अखंड ध्यान चल रहा है। हम सोचे पहले तो आप बोले नहीं, हमको समय दे दिए। हम सोचे खाली समय है तो चलो कोई जब जिद कर रहा है, जो कभी अपने यहाँ सत्संग करवाए नहीं थे, प्रोफेसर थे, हाँ पढ़े लिखे थे, वे अपने दरवाजे पर ऑटोमेटिक उनके मन में हो गया। उनके छोटे भाई कर रहे थे, मुन्ना भगत कह रहे थे बाबा मेरे भाई के अंदर में गुरु महाराज जी कैसे प्रेरणा दे दिए कि अपने से आपके पास गए कि हमारे यहाँ सत्संग कर दीजिए। मैं सोचता हूँ गुरु महाराज जी की बहुत बड़ी कृपा है। तो समय दे दिए। अखंड ध्यान में मैं पूरा भाग नहीं ले सका, बहुत थोड़ा सा भाग लिया। हम आपको कभी कभी चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि मेरे अंदर में क्या कमी हो रही है, क्या विशेषता हो रही है। अपने आप को परखना चाहिए, देखना चाहिए। शांत एकांत में अपने आप को देखना चाहिए। मैं भी कभी कभी अपने आप को देखता हूं तो लगता है कि ध्यान से धीरे धीरे मैं वैराग्य ले रहा हूं और सत्संग से अनुराग ले रहा हूं। ध्यान से वैराग्य, सत्संग से अनुराग। इधर उधर सत्संग करने के लिए तो चला जाता हूं, विदाई भी मिल जाती है, लेकिन ध्यान नहीं हो पाता है। पहले धर्मन मंडली चलाता था, नियमित रूप से पंचकालीन संध्या उसमें करवाते थे, करते थे। तो करवाते थे तो करने का भी अवसर मिलता था। अब ये भागदौड़ वाला जो जीवन है, इसमें न तो करने का समय मिलता है न करवाने का समय मिलता है। जहां 1 घंटा करवाते थे, अब कभी कभी आधो घंटा रख देते हैं कि भाई नहीं से अच्छा है कि आधो घंटा न किए। अब बिल्कुल नहीं किए वह तो बेकार हो गया, आधो घंटा रख देते हैं। कल वहां पर थे, आधे घंटा रख दिए। हाँ, जो 2, 4, 5 आदमी बैठे, ध्यान पर बैठे। कभी कभी चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। मांग के पीछे सब चलते हैं, मांग को सब गले लगाते हैं, लेकिन अपमान को लोग गले लगाना नहीं चाहते हैं। सत्संग में जैसे ही आप आना शुरू कर देते हैं,
मन में होता है कि मेरा खूब सम्मान हो, खूब आदर हो, लोग मेरा नाम ले, जय जयकार करे। बाहरी खिंचाव, बाहरी सम्मान अधिकतर लोग चाहते हैं। मैं देखता हूं, मैं कभी कभी जो है ना कि हवा को कभी कभी निकालने का कोशिश करता हूं। बोलिए श्री सद्गुरु। कोशिश करता हूं, चाहे उसका निकले या ना निकले। कभी कभी सम्मानीय व्यक्ति को भी मैं थोड़ा सा अपमानजनक बात कह देता हूं, क्योंकि आप सम्मान के पीछे तो बहुत भाग रहे हैं। कभी कभी अपमान को भी सहने की क्षमता रखिए। सुख को तो सब चाहते हैं, लेकिन दुख को तो कोई नहीं चाहते हैं। लेकिन सुख अगर आप प्राप्त कीजिएगा तो दुख कौन लेगा? आपका कमाया हुआ आप अगर सुख ले रहे हैं तो दुख भी तो आपके पीछे पीछे जाएंगे। मान के पीछे आप जा रहे हैं, कभी कभी अपमान को भी सहिए। और संत उड़िया स्वामी कहते हैं कि जानते हो सम्मान क्या है? जैसे गाय का दूध निचोड़ दिया गया हो, वह गाय का कोई पूछ नहीं होता है, वैसे ही सम्मान है। लोग जो तुम्हारा सम्मान करते हैं वह तुम्हारा सारा गुण निचोड़ रहे हैं। तुम्हारे पास में गुण नहीं रहेगा। इसलिए सम्मान से उतना स्नेह मत कीजिए, अपमान को गले लगाइए। कभी कभी आपको बड़े गुरुजन ऐसी बात कह देते हैं जिससे आपको बड़ी जोर से लगता है। मैं एक जगह सत्संग में गया था, संचालक बोले कि 9 बजे तक सत्संग होगा, और हमारे जो पहले वक्ता थे वो बोलते बोलते 9:15 बजा दिए। 9:15 बजा दिए। हमसे बहुत स्नेह रखते हैं, बहुत प्रेम रखते हैं। इतना स्नेह की मत पूछिए, रखते थे। अब थोड़ा सा उस दिन जो हम झटका मारे, कुछ घट गया। हम बोले कि घटे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही बात ठोकर तो देना ही चाहिए। तो हम क्या किए, 9:15 बज गया, मेरे पास माइक दिए, हम आरती शुरू कर दिए। उसको इतना जबरदस्त ठोकर लगा। बोले कि ऐसे क्यों? हम बोले कि जब 9 बजे संचालक बोले हैं कि 9 बजे तक सत्संग होगा, अब 9:15 आप ही बजा दिए, 8 बजे से शुरू किए, पौने घंटा आप बोल गए। उसके बाद मेरे पास माइक आया, 15 मिनट में मैं क्या बोलूंगा? आरती शुरू कर दिए। तो अब जब मेरे पास आते हैं, बोलते हैं तो बड़ा सावधानी से बोलते हैं, टाइम को देख करके बोलते हैं। अगर वह ठोकर उसको नहीं लगता उस दिन, और का मनमाना करते, मनमानी करते, ऐसा नहीं करना चाहिए। और हम आप ऐसे भी देखते हैं, कुछ कुछ वक्ता है जो बोलने के लिए बहुत विकल हो जाते हैं। मेरे पास माइक है, मैं कुछ बोलूं, ऐसा क्यों आपके दिल दिमाग में आ रहा है कि मैं कुछ बोलूं? क्यों बोलने की इच्छा हो रही है आपकी? क्यों उस ज्ञान को आप सुरक्षित क्यों नहीं रखना चाहते हैं? जितना ही जो ज्ञान सुरक्षित रहता है, वह ज्ञान उतना ही और विकसित होता है और विशाल होता है। आप क्यों उड़ेलना चाहते हैं ज्ञान को? क्यों कहना चाहते हैं कि हमको भी समय दीजिए, हमको भी समय दीजिए? क्या जरूरत है? मैं देखता हूं जिला वार्षिक सत्संग होता है, अखिल भारतीय सत्संग होता है, वक्ता लोग लड़ाई कर देते हैं कि हमको भी समय चाहिए बोलने के लिए, हमको भी समय चाहिए। लेकिन आज तक मेरा रिकॉर्ड नहीं है, मैं कभी भी किसी से बोला हूं कि आप हमको समय दीजिए। जिला वार्षिक हो या अखिल भारतीय हो या प्रखंड स्तरीय हो, किसी भी सत्संग में आज तक मैंने किसी से निवेदन नहीं किया कि हमको भी समय दीजिए। क्यों बोलेंगे? क्या जरूरत है? संचालक को होगा कि कुछ योग्य है, इनको समय दिया जाए तो दे दिए, तो दे दिए, और नहीं दिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे? मछहा आश्रम में हम देखे एक महात्मा को जबरदस्ती एकदम हम समय लेके करेंगे, इतना समय लेंगे।
और जितना समय दिया उसके भी पार चले गए, और उधर ठोकर दे रहे हैं, इधर बोल रहे हैं। ये कैसी बात है? क्यों आपको ज्ञान बलय हो रहा है? बलय क्यों हो रहा है? आप जिसका ज्ञान खुद ही बलय हो रहा है, तो दूसरे को क्या असर करेंगे? दूसरे के जीवन को क्या बनाएंगे? मैं वक्ता को नहीं ढूंढ रहा हूं, मेरा हृदय साधनशील साधु को, महात्मा को, सत्संगी को देख करके मेरा हृदय आह्लादित हो जाता है। इसी को ध्यान करते हुए देखता हूं, मेरा हृदय गदगद हो जाता है कि काश मैं भी ऐसा करता। कभी कभी कमी हमको बुझाता है। जगदानंद बाबा को फिर साथ में रखते हैं, फिर ध्यान करते बढ़िया से, मन में जिज्ञासा है, भीतर से जिज्ञासा हो रही है। कभी कभी मेरे साथ में सेवक हैं चंद किशोर जी, मैं इसको बोलता हूँ जगदानंद बाबा रहते थे साथ में, और फिर नियम पूर्वक ध्यान करते। बोलता हूँ लेकिन रखूंगा कैसे? एक गाड़ी है, 2 आदमी है, परेशानी है, लेकिन भीतर से कोशिश हो रही है, खोज हो रही है। ध्यानी का साथ करना चाहिए। क्या होगा? बहुत बोलने से बंधन होगा। जो तोता बुलबुल मैना बोलत ही पिंजड़े में डाले, पंछी से किसको क्या लेना? बहुत बोलने से बंधन बढ़ता है, घटता नहीं है। आप सोचते हैं कि हम प्रवचन कर देते हैं तो हम बंधन मुक्त हो जाएंगे। प्रवचनों करने से कोई बंधन मुक्त होता है? नाय महात्मा प्रवचने लभ्यो न मेधयान बहुना सुतेन यमे वैश विरुणते तेन लभ्यस तस्येस आत्मा विवृणते तनु स्वाम। ये आत्मा अधिक प्रवचन करने से प्राप्त नहीं होता है, ना ही अधिक सुनने से। जो साधक जिस आत्मा का वर्णन करता है उसी आत्मा से उसको प्राप्त करता है। लेकिन ये आत्मज्ञान कैसे होगा? जब तक कभी कभी अपने अंदर चिंतन नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे, तब तक हम कभी भी ध्यानस्थ हो सकते हैं। विचार होना चाहिए, अंदर से एक विचार होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए। कहीं मैं सार को छोड़ करके आसार की तरफ तो नहीं जा रहा हूं। चिंतन करना चाहिए। गुरु महाराज कहते थे, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले ना कोई। अब प्रेमी से प्रेमी मिले, गुरु भक्ति दृढ़ होए। प्रेमी खोजत मैं फिरूं। कोई ज्ञानी आदमी है, उसका साथ आप खोजते हैं। प्रेमी जो परमात्मा से स्नेह जिनको है, परमात्मा से जिसको प्रेम है, ऐसे व्यक्ति का अगर आप साथ खोजते हैं, प्रेमी का संग खोजते हैं, तो प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिलेगा कोई। बाहरी दिखावा बहुत मिलता है। लचकदार प्रवचन, बहुतों को रिझाना, रिझाया खूब दुनिया को, सुना बातें बना बहुतों, और रिझाया यदि न अपने को, रिझा दुनिया से क्या होगा? हम दुनिया को रिझा देते हैं, बुझा देते हैं, अपना बुझवे नहीं करते, अपना समझवे नहीं करते, तो क्या होगा? इसलिए प्रेमी ढूंढिए, ऐसे प्रेमी ढूंढिए, ऐसी संगी ढूंढिए, ऐसी साथी ढूंढिए जो आपको सही रास्ते पर ले जाए, अच्छे रास्ते पर ले जाए, जिससे उनका भी कल्याण हो और आपका भी कल्याण हो। ये बाहरी दिखावा से काम नहीं होगा। अंतर साधना चाहिए, आंतरिक ध्यान चाहिए। आंतरिक ध्यान जब तक नहीं कीजिएगा, अंदर ध्यान के प्रति आपका जब तक लव नहीं बढ़ेगा, प्रेम नहीं बढ़ेगा, तब तक आप नहीं कर पाइएगा। ध्यान करने से पहले विचार मन में आता है ध्यान करने की। जिसके अंदर ध्यान करने का विचार आता है वही ध्यान में आगे बढ़ते हैं। और जो विचार तक नहीं करते हैं ध्यान करना चाहिए, नहीं करना चाहिए,
वे कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए संत महात्मा बहुत मार्केटिंग बात बोलते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से क्षमा भी मांगता हूं कि कहीं आपको अपमान कर दूं तो इसका दुख नहीं मानिएगा। आपके हित के लिए भी मैं कुछ कर रहा हूं। मैं सोचता हूं कि आपका हित किसमें होगा, अपने समझ के मुताबिक मैं सोचता हूं आपका हित किसमें होगा, वही काम करना चाहता हूं। गुरु महाराज जी कहते थे, लोगों की मन की बात अगर कहने लगे तो लोग मेरे पास कोई नहीं आएंगे, सब आना बंद कर देंगे। हम आपके मन में भी क्या चल रहा है, अगर मन की बात कहें तो शायद सत्संग में आना हम छोड़ देंगे। इसलिए अपने अंदर झांकिए, देखिए क्या मेरे अंदर में क्या चल रहा है। गुरु महाराज जी का आज्ञा का पालन सबको करना चाहिए। गुरु महाराज जी कहते हैं, सत्संग नित्य करो, ध्यान नित्य करो, ये दो काम नित्य करो, बराबर करो। ये नहीं कि केवल सत्संग करो और ध्यान को छोड़ दो कोठी का नाम पर, कहते तब नहीं चलेगा, दोनों करो। अभी हम सुन रहे थे जोगिंदर बाबा से 3 प्रकार के सत्संग बतलाए हैं। एक सत्संग उनके भाषा के अनुसार नहीं बल्कि गुरु महाराज जी के प्रवचन के अनुसार प्रथम दर्जे का सत्संग है जीव और पीर का मिलन। जीव और पीर का मिलन ये प्रथम दर्जे का सत्संग है। द्वितीय दर्जे का सत्संग है महापुरुषों का जब साथ होता है, महापुरुषों का संग होता है, यह है द्वितीय दर्जे का सत्संग। अब तृतीय दर्जे का सत्संग महापुरुष के वचन का जो पाठ होता है, यह है तृतीय दर्जे का सत्संग। तो हम आप अभी तृतीय दर्जे के सत्संग में बैठे हुए, महापुरुषों के वचन का पाठ किए और उसका खुलासा अपने बुद्धि के अनुसार हम आप कर रहे हैं। ये है तृतीय दर्जे का सत्संग। गुरु महाराज जी कहते थे कि संतों का रत्ती रवा भी अगर साथ हो जाए तो हम आपका परम कल्याण हो जाए, लेकिन संतों का रत्ती रवा भी साथ नहीं होता है। हम सत्संग में आकर के भी संतों का साथ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम आपका मन, शरीर तो रहता है सत्संग में, लेकिन मन को कहीं और जगह छोड़ देते हैं। मन तो रमै संसार में तन साधु के संग, तुलसी याही वियोग दे नहीं लागा हरि रंग। मन को भी साथ में लाइए, मन से भी वह काम करवाइए जो मन करना नहीं चाहता है। मन ध्यान करना नहीं चाहता है, सत्संग में भी आना नहीं चाहता है, लेकिन धीरे धीरे सत्संग का लसन लग जाता है। हम आप आ जाते हैं सत्संग में, लेकिन ध्यान का नाम लीजिए तो मन को तुरंत 103-4 डिग्री बुखार चढ़ जाता है। सोचते हैं कि क्या नाम ले लिए ध्यान का, ध्यान का समय भी रखा गया है। हाँ, जो मन को बुखार जैसे लगे वही काम मन से करवाना है। 10 से 11 सामूहिक ध्यान भी रखा है और 9 बजने में 6 मिनट बाकी है। आरती में भी विलंब होगा, आरती होगी उसके बाद 10 से 11 ध्यान होगा। मेरा अगर मर्जी चले तो मैं सत्संगियों को ध्यान खूब कराऊंगा, लेकिन मेरी मर्जी नहीं चलती है। जहां पर 10-20 आदमी आते हैं तो सबकी मर्जी देखना पड़ता है। तो इसीलिए अब 10 से 11 ध्यान होगा। सब आदमी भाग लीजिए, ध्यान में जितना भाग लीजिएगा, मन धीरे धीरे मन में जितना भी विकार है, मन में जितना भी संकुचित विचार है, सब दूर हो जाने लगेगा। धीरे धीरे आपके अंदर में उदारता आएगी, सद्विचार आएगा और एक दिन आपको आत्मवत सर्वभूतेषु का भी ज्ञान हो जाएगा। इसलिए बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार बुलंद आवाज में जयकार कीजिए, बोलिए श्री सद्गुरु। अब संचालक क्या कहते हैं, घर वाले हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कुछ बढ़ा दीजिए, इसकी भी बात नहीं मानेंगे तो हो सकता है हमको कहेंगे बाबा। बोलिए श्री सद्गुरु। आइए गुरु महाराज जी के वचन को सुन रहे थे। मैं कह रहा था
अच्छा, बोलिए श्री सद्गुरु। तो मैं आपको, हम लोग सुन रहे थे, मैं आपको कह रहा था कि सत्संग करने में मन को कुछ कुछ अच्छा लगता है। हाँ, अच्छी अच्छी बात सुनाते हैं, कथा कहानी सुनाते हैं, कुछ कुछ अच्छा लगता है, लेकिन ध्यान करने में मन बिल्कुल नहीं चाहता है। मैं देखता हूँ जहाँ सत्संग होता है, लोगों की भीड़ होती है। जब हम लोग भ्रमण मंडली चला रहे थे, उसमें जब भीड़ होती थी तो सोचते थे कि लोगों को कैसे सबको बैठावे ध्यान पर। तो कैसा कैसा बहुत नियम लगाए थे। स्तुति करके ध्यान करवा देते थे आधा घंटा, वो भी नियम देके धीरे धीरे ढीला होने लगा। उसके बाद आरती होने के बाद कहते थे ध्यान कर लीजिए, उसके बाद जाइएगा घर। मतलब किसी भी विधि से लोगों को ध्यान पर बैठाना है, ऐसा मेरे अंदर में बराबर होते रहता है कि लोग ध्यान करें, क्योंकि ध्यान से ही आपका परम कल्याण होता है। एक बार एक प्रोफेसर साहब गुरु महाराज जी के दर्शनार्थ गए। अब गुरु महाराज जी को प्रणाम करते हैं तो गुरु महाराज जी कहते हैं, प्रोफेसर साहब ध्यान यान करते हैं कि नहीं करते हैं? प्रोफेसर साहब बोले कि हजूर ध्यान यान नहीं करते हैं। नहीं करना चाहिए। महाराज कहते हैं ध्यान करना चाहिए। प्रणाम करके फिर चले गए। शाम के समय में जब टहलने के लिए महर्षि संत श्री जी महाराज निकल रहे थे, प्रोफेसर साहब बोले कि हुजूर का आदेश हो तो हम भी आपके साथ टहलते। बोले हाँ हाँ कोई बात नहीं, चलिए। तो टहलने के लिए चले। तो टहलने के क्रम में कुछ बातचीत होनी चाहिए। तो संत श्री जी महाराज कहते हैं कि आपसे गुरु महाराज ने पूछा कि ध्यान यान करते हैं कि नहीं करते हैं? आपने कहा नहीं करते हैं। ऐसा आपको नहीं कहना चाहिए। आपको गुरु महाराज जी से डायरेक्ट ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो गुरु महाराज जी प्रोफेसर साहब कहते हैं कि हजूर नहीं करते थे, कह दिए नहीं करते थे। गुरु महाराज से झूठ बोलेंगे? अब गुरुए महाराज जिनका हम ध्यान करते हैं, अब वही हमसे पूछे कि ध्यान व्यान करते हैं कि नहीं करते हैं? तो नहीं करते हैं, तो इसलिए गुरु महाराज को डायरेक्ट बोल दिए नहीं करते हैं। तो पूज्य संत श्री जी महाराज कहते हैं कि देखिए, आप कभी कपड़ा साफ किए हैं? कहते हाँ, विद्यार्थी लाइफ में तो काफी किए हैं। तो जब आप कपड़ा को देखते हैं तो मैला नहीं बुझाता है, लेकिन जब सर्फ या साबुन लगाते हैं, सर्फ में डालते हैं, उसके बाद चबूतरा पर जब पटकने लग जाते हैं तो देखते हैं बहुत मैल निकल रहा है। अब पहले मैल नहीं दिखाई पड़ रहा था कपड़ा को देखने पर, अब बाद में सर्फ साबुन में दिए तो मैल निकल रहा है। उसके बाद कहिएगा कि उसको झपलावे नहीं या उस पर चबूतरा को पटके नहीं तो वह कपड़ा साफ होगा? कहते नहीं, साफ तो नहीं होगा। संत श्री बाबा कहते हैं कि देखिए, आप जब ध्यान नहीं करते हैं तो मन का मैल दिखाई नहीं पड़ता है। मन में कितना मैल है, मन कितना गंदा है, मन में कितना दुर्विचार है। जब तक आप ध्यान नहीं करते हैं, आंख बंद नहीं करते हैं, तब तक आपको नहीं बुझाता है कि मन में कितना गंदगी है। हम आप